आपको पता है अगर आज के दिन को काउंट कर लिया जाए तो आज से ठीक 6 डेज बचे हुए हैं हमारे एसबीआई पीओ के एग्जाम में। इस टाइम पे जो मेरे साथ सिचुएशन बनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ भी वो सेम सिचुएशन होगी। आप एक पैनिक मोड में होगे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा यार मैं करूं तो करूं क्या। डेली मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज की वजह डिक्रीज हो रहे होंगे। मेरे तो क्वांट्स में बहुत हो रहे हैं, यहाँ तक कि रीजनिंग में पजल्स भी बनना मुश्किल हो चुके हैं। अब इन सारी सिचुएशन में ये जो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, इसमें मुझे करना क्या चाहिए, इसमें मुझे किस तरीके से एफिशिएंसी लेने के आनी चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी लेके आनी चाहिए और कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मुझे अपना एग्जाम देने जाना है। तो इन 6 डेज को मुझे एक प्रोसेस में ढालना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्रोसेस बनानी पड़ेगी कि इस प्रोसेस को मुझे इन 6 डेज में डेली फॉलो करना है। क्योंकि आज हम लोग 27 जुलाई पे बैठे हुए हैं, तो 27, 28, 29 एंड 30, 31 एंड 1 को जो है एग्जाम है। तो एक तरीके से 5 डेज ही मान लो, काफी लोगों का 2 अगस्त को एग्जाम है तो उनके लिए 6 डेज है। अब वो प्रोसेस क्या है जिस प्रोसेस में आपको अपने आप को ढालना है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये मैंने कल ही ट्राई करके देखा था। मैंने क्या करा, मैंने अपनी एक ये डायरी निकाली और इस डायरी में ना मैंने प्रॉपर पहले सबसे पहले तो अपना डे जो है प्रॉपर लिखा कि भाई आज मेरे को करना क्या क्या है। आपको अच्छे से पता ही है, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि करना इस टाइम पे आपको है क्या। जो मैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी टू डू में कुछ मेन मेन चीजें ऐड करता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो डेली मैं करता हूँ, लाइक जो रिवीजन मारता हूँ, जो जैसे कि स्पीड मैथ्स के कुछ ट्रिक्स हैं और कुछ अर्थमेटिक की ट्रिक्स हैं, उनको फटाफट से 20 मिनट में रिवीजन मार लेता हूँ। उसके बाद एक मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, उस एनालिसिस के बेस पर फिर जिस जिस सेगमेंट में मुझे प्रॉब्लम है उस सेगमेंट में काम करना। इसी तरीके से मैंने अपने डे को आइडेंटिफाई करा, मैंने प्रॉपर डायरी में लिखा। और इसी के साथ अब यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात चल रही है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी स्मार्ट कीड़ा पे एक डबल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें कि उनका 25% ऑफ रहता है फेस्ट 25 कोड यूज करके। उसी के साथ उन्होंने 20% और ऐड कर दिया है। अब आप ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा सेव कर सकते हो। तो आपको बस सिंपल सा एक काम करना है, आपको फेस्ट 25 कोड यूज करना है और फटाफट से मॉक टेस्ट ले डालो। क्योंकि इस टाइम सबसे बेस्ट डील चल रही है मॉक टेस्ट के ऊपर। इस मॉक टेस्ट को परचेज करो, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, उसको एनालिसिस करो अच्छे से। क्योंकि मैं अभी फिलहाल डेली स्मार्ट कीड़ा से मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ और उसमें प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ, प्रॉपर सॉल्यूशन देखता हूँ कि भाई कहाँ गलती हो रही है। जैसे डीआई में मेरे साथ क्या होता है कि डीआई अगर मेरे से कोई सॉल्व नहीं होती है तो उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन देखता हूँ। और सॉल्यूशन में क्या है कि जैसे डीआई ओपन करा तो प्रॉपर उसमें नीचे सॉल्यूशन लिखा होता है कि भाई ऐसे ऐसे इसको डिकोड करना था और उसके बाद इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फटाफट से डबल धमाका ऑफर ज्वाइन कर लो। और इसमें एनरोल करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। प्रोफाइल में तो मैंने लिंक ऑलरेडी डाल ही रखा है, तो कोई टेंशन है नहीं। कल मैंने क्या सीन करा, कल मैंने सबसे पहले मॉक टेस्ट दिया एक। और मॉक टेस्ट मैंने किस टाइम पे दिया, मॉक टेस्ट मैंने उस टाइम पे दिया जिस टाइम पे मेरी शिफ्ट है। क्योंकि जब आप अपनी शिफ्ट पे लगातार 5 से 6 दिन डेली मॉक टेस्ट दोगे तो आपका जो ब्रेन है ना वो उसका हैबिचुअल हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि भाई इस टाइम पे ये बंदा मॉक देता है और इस टाइम पे बढ़िया से काम करेगा। डेली उसी टाइम पे एक मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने के बाद फिर करीबन 1 से 1.5 घंटे प्रॉपर अच्छे से उसको एनालिसिस करो। मैं आपको बता रहा हूँ पैनिक सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकल सकते हो। उसको प्रॉपर एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद एक एक सेगमेंट इस डायरी में नोट करो कि भाई आज इस सेगमेंट में मुझे प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे मेरी स्पीड नहीं बन रही। वो सेगमेंट आपने लिखा। उसके बाद फिर आपको अपना डे जो है उसी हिसाब से मॉडिफाई करना है कि भाई मुझे इस सेगमेंट पे आज काम करना है। करना क्या है, उसके मल्टीपल क्वेश्चंस करो, आप आराम से भर भर के क्वेश्चंस करो, कुछ मत करो, ना कोई वीडियो लेक्चर ना कुछ, ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी ज्यादा अच्छी हो जाती है तो डेफिनेटली आप उससे कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको बुक से ही करना चाहिए, क्या पता आपको ना समझ आए तो आप वीडियो लेक्चर से भी कर सकते हो। बट उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब आप इतना करोगे तो जब नेक्स्ट डे आप मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो नेक्स्ट डे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सेगमेंट मेरा गलत हो रहा था और अब ये सेगमेंट मेरा ठीक होने लगा है। इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये मैं इस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, अगर ये प्रोसेस आप करते हो तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, इसी के साथ अब मैं इस डायरी की बात कर रहा था। तो इस डायरी में जब आप डेली ये चीज मेंटेन करोगे ना और ये प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे, जब आपका 5वां दिन होगा एग्जाम से 2 दिन पहले, तब आपको एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। और उस दिन आप अपनी पूरी डायरी पलट के देखना कि भाई इस दिन मेरी ये गलती हो रही थी, इस दिन ये गलती हो रही थी, इस दिन ये गलती हो रही थी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो, क्योंकि ये कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि जो आपको घोल के पिला दीजिए ना, ये आपके ऊपर है कि अगर आप ये चीज डेली करते हो, ये प्रोसेस अगर आप डेली फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। मैं आपको सच बताऊं, मुझे अपने ऊपर अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भाई मैं एसबीआई पीओ में ये जो एग्जाम देने जाऊंगा इसमें मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। किसी को नहीं आएगा भाई, टेंशन मत लो, पैनिक रहोगे लेकिन क्या कर सकते हो यार, इस सिचुएशन से बाहर तो निकलोगे ना, इसमें गिव अप तो कर नहीं दोगे। और इस सिचुएशन में अगर आप गिव अप कर रहे हो तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रॉपर आज ही फटाफट से एक डायरी मेंटेन करो, प्रॉपर से एक टू डू लिस्ट बनाओ। बहुत छोटी सी टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें केवल प्रैक्टिस होनी चाहिए, केवल मॉक टेस्ट होना चाहिए और एनालिसिस होना चाहिए। बस 3 चीजें होनी चाहिए।
और अगर आपको लगता है कि आप टू डू नहीं बना पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में टू डू टाइप कर देना, तो मैं ट्राई करूंगा एक छोटी सी टू डू आपको बना के शेयर कर दूं, जिससे क्या है कि आप उसी के बेस पे अपनी टू डू बना लो, बट बनाना अपने हिसाब से। और ये जो चीज बता रहा हूँ ये आप एज अ ब्रदर ले लो, एज अ एस्पिरेंट ले लो, जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हो। और इसको फॉलो करके देखो, आपको डेफिनेटली डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल करो, और इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, अपने ऊपर काम करो। जितना ज्यादा आप काम करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ करनी है, कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको बताऊंगा आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से आपको चीजें निकालनी है, कहाँ से आपको प्लेलिस्ट निकालनी है, कहाँ से आपको वीडियोस देखने हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में टाइप करो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।